तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद एजुकेशन वाला है। मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 11 महीने हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू रोज़ाना की तरतीब में हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद है जिनका आज हम इन लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, जो काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज इनसे हम मुलाकात करते हैं, सवाल जवाब करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं इनको। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। थैंक यू अहमद साहब, आपको भी वालेकुम सलाम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एंड तहे दिल से शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दीजिएगा, क्यों ताकि जो लोग नहीं जानते आपके बारे में वो भी जान सकें। जी जी जी, जरूर जरूर। दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत आनंद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में ही मेरी पैदाइश हुई है। वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। और आजकल मैं दिल्ली हिस्सा है एक नेशनल कैपिटल रीजन जिसको नोएडा बोलते हैं। नोएडा, गुड़गांव, ये दिल्ली के आसपास है। बड़ा खूबसूरत शहर बसा है, उत्तर प्रदेश में आता है। जो दिल्ली शहर है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। एक एक बैंक के ऊपर दिल्ली है और यमुना पार करो तो ये नोएडा आ जाता है, उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एंड आई एम इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, हार्डकोर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल। और काफी कंपनीज में काम किया मैंने, बोथ इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज होम अप्लायंसेस में, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। पूरा इंडिया छान मारा। इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब में मैंने काम किया हुआ है। ऊपर सियाचिन निकोबार, जिसको कभी काला पानी बोलते थे, और इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स, पूरा एंटायर साउथ, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। और बहुत अच्छा लग रहा है। आज अहमद साहब जो है मेरे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आनंद भाई आपके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैंने कहा हाँ, काफी टाइम हो गया। मेरे इससे पहले भी कुछ गुफ्तगू हुई हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, पाकिस्तानी यंगस्टर्स ने लिए, और आपके जो मेंटोर हैं रेहान अल्लाहवाला साहब ने, उन्होंने भी लिया। तो अच्छा लग रहा है। सो दिस इज अ शॉर्ट अबाउट मी। जी अहमद साहब। तो माशाल्लाह, शुक्रिया सर, आपने तो अपना मुख्तसर सा काफ़ी लंबा तारुफ करा दिया। सर आपने, जैसे आपने आपने बीच में किया कि सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आपने सेल्स एंड मार्केटिंग का ऑप्शन जी, शोबा क्यों चूज़ किया? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरे को वापस ले जाता है मेरे उस पास्ट में जिसमें मेरा कोई वजूद नहीं था। आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज दोस्तों। हमेशा मेरे को समझ ही नहीं आती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। H2O वाटर कैसे हो जाता है? अगर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है तो हाइड्रोजन नजर नहीं आती, ऑक्सीजन नजर नहीं आती। मैं इसी कश्मकश में रहता था, इसी पश्मे में रहता था कि यह कैसे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे होगी। या फिजिक्स में टीचर एक डस्ट को पकड़ते थे और बोलते थे दिस इज अ बॉडी, और उसको रगड़ते थे तो कागज के साथ चिपक जाते थे। मैं सोचता था ये बॉडी कैसे हो सकती है, तो बॉडी तो ये होती है। तो फंडा नहीं घुसता था। इसकी वजह से स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक बार जब ग्रेजुएशन में आया तो घर वाले काफी कंपेयर करते थे दूसरों के साथ, देखो उसको, देखो वो क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, और आप वहीं निकम्मे बैठे हो। तो एक दिन मेरे को भी ये ताने सुनते सुनते, माँ बाप मेरे बहुत अच्छे थे, उन्हीं की वजह से आज हूँ जो मैं कुछ हूँ। तो ये जब ताने सुनने को मिले तो एक बार मैंने भी तंग आके बोला
माँ पहली तनख्वाह तेरे हाथ में मैं रखूंगा, भाई नहीं रखेगा बड़ा भाई। और मैंने घर घर जाके शेविंग क्रीम्स बेचनी शुरू की। करोल बाग, कनॉट पेस्ट, जो दिल्ली के मेन बाजार हैं, चांदनी चौक, उनमें जाके मैं बेचता था। बस थोड़े से पैसे मिलते थे, लेकिन मुझे मालूम था कि बन ये नहीं है, मेरा फ्यूचर कहीं और है। फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर नौकरी पक्की हो गई, तो एज ए सेल्स जो है किया, और काफी मशक्कत की, और कभी कभी खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन चलते रहे। बनाने फटी होती थी, लेकिन ऊपर शर्ट होती थी और टाई होती थी, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द मार्केट प्लेस। तो करते करते फिर तरक्की की, फेज से ऑफिसर बने, असिस्टेंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डीजीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, काफी छोटी उम्र के अंदर ही। और पूरा छान मारा, बाहर भी गया मैं काम के सिलसिले में। और अभी मैंने फिर फुल टाइम जॉब छोड़ दिया कुछ टाइम पहले। मैंने कहा बहुत हो गया, एंड इट्स बेटर टू spread my wings somewhere else. So now I work as an advisor, and I talk about the marketing strategy, distribution, sales, and HR का भी काम मैं कर लेता हूँ। बड़ी बड़ी टीम्स को मैंने हैंडल किया, करीब 300 लोगों की, राइट फ्रॉम GM लेवल, रीजनल मैनेजर लेवल, एरिया मैनेजर लेवल, स्टेट लेवल्स के। एंड तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो विजिट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए मोटिवेटर आल्सो। तो ये है मेरी राम कहानी, स्टोरी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब अगला क्वेश्चन कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा, तो आपको सबसे मुश्किल चैलेंज आपको कहाँ पे आया था? देखिए, मैंने जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, कि जैसे फर्क होता है जब आदमी एक फौज का प्रोफेशन ज्वाइन करता है, तो उसके जहन में ये चीज आ जाती है कि चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू टेक दोज चैलेंजेस हेड ऑन, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना है। दैट्स द माय मंत्र, जो मैंने अपने मेंटोर्स से लिया सेल्स और मार्केटिंग के। जब मैंने अपना इनिशियल स्टार्ट किया था, उससे सीखा, अपना भी था कि नेवर डाई एटीट्यूड रखना है। तो उससे मुश्किलें आई, लेकिन मशक्कत किया और आगे बढ़ते चले गए। नीचे देख लेते थे कि जो कभी, आफ्टर ऑल इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते चले गए। और अभी भी क्या है कि जो ये प्रोसेस है वो चलता जा रहा है। सक्सेस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आदमी जिस दिन सोच लेता है कि मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं तो सब कुछ जानना कि तुहानू नहीं पता हैगा, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड दोस्तों। और every day becomes a self development process, every hour becomes a self development process। हम सब कुछ सीखते रहते हैं चलते फिरते, अपने से यंगस्टर से, अपने से एल्डर से भी। तो that's what my life has been। हाँ, मैं कभी घबराया नहीं, कभी नहीं घबराया। जॉब्स भी गई, बहुत कुछ हुआ, लोगों ने पॉलिटिक्स भी खेली, लेकिन हमने कहा आई विल नॉट go up the ladder by walking on the dead bodies of others। और चलते गए, मुश्किलें काफी हैं, आज किया उनको, और आज ऊपर वाले की बड़ी दया है, माता पिता का आशीर्वाद है, और जो हमारे गुरु रहे हैं मार्केटिंग के, वैसे भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस सफलता के पीछे, कामयाबी के पीछे। चलिए, अच्छा माशाल्लाह। तो अब मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि मैंने आपका इंटरव्यूज देखा था, एक दिल्ली का, आप थे, एक और रुबाब एजुकेशन वाले के साथ आप इंटरव्यू कर रहे थे, शायद रिहान अल्लाह वाला के साथ। तो उस इंटरव्यू से ना मुझे आप, मैडम रुबाब एजुकेशन वाली ने आपका किनके कांटेक्ट दिया। साथ? किनके साथ? रुबाब एजुकेशन वाली।
जी, 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, वो पाकिस्तानी लड़की है यहाँ पे। जी। वेरी टीनेजर गर्ल। जी, 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 उनके साथ हुआ तो था मेरा। जी, उन्होंने जी। उन्होंने मुझे आपका हुँ, कॉन्टैक्ट दिया तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया इंटरव्यू के लिए। अच्छा, जी, मैं जी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप बहुत शुक्रिया। सर जो हुँ, हमारे रेहान अल्लाह वाला हैं, फाउंडर रेहान अल्लाह वाला, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप उनको हुँ। जानते किस तरह? आप उनके बारे में कहाँ कहाँ से पता लगा? और उनके विज़न के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि यू आर फ्रॉम द स्कूल ऑफ रेहान अल्लाहवाला, और अगर आप उनका ज़िक्र ना करते, तो ये इंटरव्यू जो है अधूरा रह जाता इसका, और मुझे भी दुःख होता। जी, आई एम सो ग्लैड। रेहान अल्लाहवाला साहब से मेरी मुलाकात जैसे फेसबुक के ऊपर ही हुई थी, और मैंने उनका प्रोफाइल देखा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने भी देखा, फिर हमने बातचीत करनी शुरू की, आपस में एक्सचेंज किया आइडियाज़ को। एंड रेहान साहब इज़ अ बड़ी अज़ीम शख्सियत हैं। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ द ही इज़ एन क्या बोलते हैं कि एजुकेशन के मामले में तो ही इज़ एम्पावरिंग पाकिस्तानी यूथ थ्रू एआई, थ्रू डिजिटल, थ्रू फ्रीलांसिंग, एंड ही इज़ मोटिवेटिंग पाकिस्तान के यूथ और बाकी सारे दूसरे भी कंट्रीज के यूथ को कि उनके कि भी कैसा वो परफॉर्मेंस के इन सब्जेक्ट के ऊपर बलबूते के ऊपर दे कैन अर्न देयर लिविंग, दे कैन बी ए फ्यूचर लीडर। तो उनको तो सलाम करता हूँ मैं रेहान अल्लाहवाला साहब को अपना। और मुझे जैसे पता चला था कि ही इज नॉट ए प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट, बट ही नाउ रन्स 50 अपना टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, उनके स्कूल हैं वो चलाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में उनके फैले हुए हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट he started motivating both Indians and Pakistani youth by offering them laptops, free laptops, and all that. तो सलाम है उनके जज्बों और उनकी सोच को। तो जी, सुरजन आनंद भाई, तो शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना थोड़ा द 10 मिनट दिए, क्योंकि 1-2 मिनट ऊपर हो गए। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, इंटरव्यू था हमारा। इंशाल्लाह हम आपसे एक और गुफ्तगू करेंगे, किसी और नए टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आगे जैसे एक पार्ट 1 हो तो गया, पार्ट नेक्स्ट 2। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। श्योर, आई विल बी रेडी। उससे ये बिफोर साइनिंग ऑफ मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, स्पेशली पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, या जो ये देख रहे हैं, कि मेरे जड़े पुरखे सी वो वादे, एंड मेरे पापा अक्सर बातें करते हैं, जब 47 पार्टीशन हुआ था तो दे मूव टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान भी आया हुआ हूँ काफी दफा, काफी मैंने ट्रेवल किया हुआ है, और मैं उसके बारे में अपना पार्ट 2 के अंदर जिक्र करूंगा, कुछ आपको बताएंगे मेरे जो मेरी आप बीती है उनके साथ, और प्लस इंडिया के बारे में भी मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करूंगा, जरूर करूंगा अपना। अहमद साहब, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, नमस्ते, थैंक राम यू राम, सो सत मच। श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ हम मिलते हैं हम थैंक यू। आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।